हाय एवरीवन, ये कैनवा के ट्यूटोरियल आईसीटी नेट की तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह किसी भी ऑडियो पर हम इमेजेस ऐड करके एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे स्टोरी बनाई है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक सिंपल एक ऑडियो थी, मैंने उस पे इमेजेस ऐड करके, ठीक है, मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। एक समझदार उल्लू और घमंडी मोर। एक घने जंगल में एक समझदार और पूजनीय उल्लू था जिसका नाम था ओजास। उसकी बहुत सी जानकारी थी और उसके विचारों से लोगों को फायदा होता था। ठीक है, इसी तरह मैंने ये एक ऑडियो मेरे पास थी, मैंने उन पर डिफरेंट इमेजेस ऐड की एंड देन मैंने एक स्टोरी बिल्ड कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरह, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड किए हैं और ये डिफरेंट यानी कि ये मैंने जो पीकॉक है ये सेपरेट ला के यहाँ पे ऐड की है। ठीक है, उसके अलावा ये जो ओल है ये सेपरेट। ठीक है, तो मैं आपको आज सिखाऊंगी कि हम किस तरह इस तरह स्लाइड शो, ठीक है, जैसे कि एक स्लाइड शो है, ये हम किस तरह ऐड कर सकते हैं और उसमें हम ट्रांजिशन कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जी, ये जब हम कैनवा ओपन करते हैं तो इस फॉर्म में हमारे पास एक पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है तो हम यहाँ पे वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, और वीडियोस सेक्शन में हम अगर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, राइट साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास देखें यूट्यूब वीडियो। ठीक है, यूट्यूब वीडियो की जो एस्पेक्ट रेशियो है वो भी यहाँ पे ऐड है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ से जाके 19:21:08 नहीं टाइप करना पड़ेगा, सिंपली हम यहाँ पे यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट कैनवस ओपन हो जाएगा जो कि जिसकी एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, ये जो पेज है हमारे पास आया, इसकी एस्पेक्ट रेशियो यूट्यूब की एस्पेक्ट रेशियो के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये हमारे पास टेम्पलेट पेज आ गया। यहाँ पर साइड पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, टैब्स हैं, जैसे डिजाइन टैब में आपके पास जो आप स्टार्टिंग स्क्रीन पे ऐड करते हो ना यूट्यूब वीडियो की, वो सारी वीडियो, जैसे कि वेलकम टू माय चैनल आप देख सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स पे आप डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप शेप्स ऐड कर सकते हो, ग्राफिक्स, इमेजेस, स्टिकर, फोटोज, वीडियोस, ठीक है, ऑडियोज, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट है। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ हम किस तरह ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमने कोई भी बनानी है वीडियो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे उसका नेम। ठीक है, जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम सेम यही कंट्रोल सी प्रेस करूंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे आके कंट्रोल वी प्रेस करूंगी और इंटर प्रेस कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल यानी कि नेम दे दिया हमने वीडियो पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने उसको नेम देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्योंकि हमने ऑडियो पर एक इमेजेस ऐड करनी है तो सबसे पहले हमें ऑडियोज ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपलोड सेक्शन में, ठीक है, आप जाएंगे, आपने लेट्स सपोज आपके वो आपने डाउनलोड की हुई है, आपके लैपटॉप में मौजूद है या कंप्यूटर में, पीसी में वो मौजूद है, तो आप यहाँ से अपलोड, ठीक है, अपलोड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो भी आपने अपलोड करना हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन है, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियोस। ठीक है, ऑडियोस के सेक्शन में जाएंगे, ऑडियो में, एंड यहाँ पे द वाइज ऑल, ठीक है, अभी मैंने अपलोड किया है, ये आप क्लिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखें इसी तरह जब भी हमने कोई भी ऑडियो ऐड करनी है, ठीक है, तो आपने जहां पर लेट्स सपोज हमारा हमने यहाँ पे स्लाइडर जो है हमारा यहाँ पे रखा। ठीक है, हम चाहते हैं कि सिंपली यहाँ पे ऑडियो ऐड हो, तो हम क्लिक करेंगे, हमने स्लाइडर को सेट कर लिया एंड देन क्लिक करेंगे तो वो ऑडियो वहां से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐड होना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह लेट्स सपोज हमने इसे डिलीट करना है, आपने सेलेक्ट करना है और बैक स्पेस प्रेस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए मैं प्ले करती हूँ, 1 सेकेंड, यहाँ से एक समझदार उल्लू और घमंडी मोर। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो स्टार्टिंग स्क्रीन है डिजाइन टैब में जाएंगे
एंड यहाँ से हम क्योंकि हम काम कर रहे हैं कार्टून पे, ठीक है, तो एनिमल कार्टून, ठीक है, नीचे रिसेट में आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टार्टिंग स्क्रीन्स दिए हुए हैं टेम्पलेट, ठीक है, स्टार्टिंग स्क्रीन के, तो आप कोई भी उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास, ठीक है, ये हमने ऐड किया। उसके अलावा हम जब भी किसी पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट, उसके रिलेटेड डिफरेंट टेम्पलेट्स और भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखें, अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम, क्योंकि गेस द एनिमल ये उन्होंने जो डिफॉल्ट में है वही है, हमने इसका टेक्स्ट चेंज करना है। आप डबल क्लिक करोगे उसके ऊपर, ठीक है, तो ये सिलेक्टेड है। आपने बैकस्पेस आप प्रेस करोगे तो वो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे द वाइज ओल एंड एरोगेंट पीकॉक लिखना चाहते हो तो आप इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपका वही स्टाइल उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, आप इसको इस तरह उठा के लेके जा सकते हैं कहीं भी आपने सेट करना हो, ठीक है। बाकी चीजें हमें नहीं चाहिए तो हम इसे क्लिक करेंगे, सेलेक्टेड है, बैक स्पेस प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, बैक स्पेस, क्लिक, बैक स्पेस, ठीक है। और इसको हम उठा के जहां पर भी सेट करना है वो सेट करेंगे। अब देखें ये हमारा, हम इसे टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसका साइज यहाँ से देखें। अब जब कॉर्नर्स पे जाओगे तो आपके पास इस तरह के एरोज शो हो जाएंगे, आप वहां से उसको, इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हो और उसे उठा के इस फॉर्म में सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए, एक पीकॉक चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप, अगर आप किसी भी ये डिफरेंट आपके पास एलिमेंट है, आप किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हो, उसकी कॉपी कर सकते, ये डिलीट है, इसकी कॉपी डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है, डुप्लीकेट हो गया। अब डुप्लीकेट को आप कहीं भी और सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आपने, क्योंकि हमारी स्टोरी है पीकॉक एंड ऑल, तो ऑल तो हमारे पास है, बल्कि आप पीकॉक यहाँ से देखें, आपको कोई भी एलिमेंट चाहिए हो तो एलिमेंट एंड यहाँ पे आप सर्च कर लें पीकॉक, ठीक है, और कार्टून कर लें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, और वहां से आप ऐड इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो अब आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उतनी देर तक मैं आपको ये बता सकती हूँ कि देखें, हमने ये आ गया, वैसे आप इसमें से पीकॉक, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इसको देखिए, ये आ गया, सी आल करोगे, ठीक है। यहाँ पे फोटोज में भी है, हम ग्राफिक्स में जाएंगे एंड सी आल करेंगे, ठीक है। सी आल से क्या होगा कि उसके डिफरेंट ऑप्शन जो हमारे पास आएंगे वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो एलिमेंट है इसको क्लिक एंड डिलीट करेंगे एंड यहाँ पे पीकॉक ऐड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसे, ठीक है, इस फॉर्म में। तो आप इस तरह एलिमेंट जो टैब है हमारा, उसमें डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स पड़े होंगे, आप कुछ भी यहाँ पे सर्च करके उसके रिलेटेड आपको ऑप्शन दे देगा कैनवा एंड आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अब जो है ऐड कर ली है ऑडियो, ठीक है। अब हमने, क्योंकि हमारी ऑडियो तो तकरीबन 5 मिनट्स की है, ठीक है, 5 मिनट की है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उसमें पेज ऐड करने हैं। जब देखिए आप इस पर आपने कर्सर अपना थोड़ा सा स्टे किया कर्सर को, तो यहाँ पर ऐड पेज आ रहा है, ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो पेज ऐड हो जाएगा। और जो पेज का कलर है वो वही होगा, देखें आपके पास ये वाला पेज का कलर ये इस फॉर्म में था ना, तो इसलिए ये इसका पेज का कलर ये आ गया है, इसका टेंशन की बात नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते हो व्हाइट, तो यहाँ पे व्हाइट कलर्स है, ठीक है, ये कलर्स है, यहाँ से आप व्हाइट सेलेक्ट कर लो, डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पर, आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आपने सबसे पहले जब भी आपने किसी भी ऑडियो के ऊपर आपने इमेजेस लगानी है, तो आप सबसे पहले, मेरी ये टिप है कि आप पेजेस ऐड कर लें, ठीक है। ये देखें जी, क्योंकि बहुत लंबी ऑडियो है तो आप डिफरेंट पेजेस ऐड कर करके सबसे पहले आप पेज ऐड कर लें। जितने ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है।
अब देखिए हमने पेज ऐड कर लिया। अब उसके बाद हम इसको प्ले करके देखते हैं नेक्स्ट हमें किस चीज की जरूरत है। हमारा स्लाइडर यहाँ पे है, ठीक है। स्लाइडर जहां पर स्लाइडर होगा वहीं से हमारी ऑडियो प्ले होगी। एक समझदार उल्लू और घमंडी मोर। एक घने जंगल में एक समझदार और पूजनीय उल्लू था। तो सबसे पहले जब भी आपने ऑडियो पे इमेजेस लगानी है, ठीक है, तो आपने वो सारी इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है, ठीक है। तो आपने जहां पर हमने इमेज ऐड करनी है वो वाला पेज सेलेक्ट करना है। अभी क्योंकि उल्लू की बात कर रहे होते, यहाँ पे मैंने जो भी हमने इमेज ऐड करनी है उस पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पे इसको साइज आपने इसका सेट कर लेना है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, इस पे राइट क्लिक करो एंड सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर लो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ से ड्रैग करके, क्लिक एंड ड्रैग करके भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर आप देखें, अब अगर मैं आपको इसको प्ले करके दिखाऊं तो आप देखिएगा कि जब ये इस पेज से इस पेज की तरफ आएगा तो किस तरह का इफेक्ट है। और घमंडी मोर। एक घने जंगल। इस फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर दरमियान में हमारा व्हाइट व्हाइट आ रहा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करनी पड़ेगी। तो किसी भी पेज के सेंटर में आपके पास एक ऑप्शन होता है ऐड पेज और ऐड ट्रांजिशन। आप इस पे क्लिक करो तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे डिफरेंट ट्रांजिशन के। जैसे कि आप जिस भी ट्रांजिशन के ऊपर आप थोड़ा सा कर्सर को स्टे करवाओगे तो उस तरह का इफेक्ट आपको पता चल जाएगा किस तरह का ये ट्रांजिशन किस तरह का इफेक्ट देगी। जैसे कि ठीक है, सही। तो आप यहाँ से बहुत सी ट्रांजिशन आप ट्राई कर सकते हो, देखिए, और इसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी हम डिसॉल्व ट्रांजिशन ऐड करते हैं, ठीक है, डिसॉल्व, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से उसकी ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास 0.5 है, सही है। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस, ठीक है। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको देखिए, अगर आप पेजेस ऐड कर रहे हो तो आपने एक पेज ऐड किया, आपको एक ट्रांजिशन ऐड करनी पड़ेगी, नेक्स्ट फिर ट्रांजिशन, नेक्स्ट फिर ट्रांजिशन, ठीक है। तो अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस का ये है यानी कि ये आपके पास यानी फायदा है कि आप एक ही दफा में सभी पेजेस पे ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस आपने किया तो अब देखें आपके पास यहाँ पे हर पेज के दरमियान ट्रांजिशन ऐड हो गई है, ठीक है। तो ट्रांजिशन का ये है कि जब आप कैनवा में ट्रांजिशन ऐड करते हो तो क्या होता है कि आप देखें, ये पहले आपके पास पेज अगर आप देखें तो ये 5, आपके पास जो कैनवा में डिफॉल्ट जो लेंथ होती है पेज की वो 5 सेकेंड है, लेकिन आपने ट्रांजिशन ऐड की तो ये 4.5 सेकेंड है, ठीक है। तो अगर आपने पहले सारी इमेजेस सेट कर ली उसके बाद आपने ट्रांजिशन ऐड की तो इसमें ये होगा कि आपका जो क्योंकि हम ऑडियो पे काम कर रहे हैं तो इमेजेस आगे पीछे हो जाएंगी, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन चेंज हो जाएगी हर पेज की जब आप ट्रांजिशन ऐड करोगे, ठीक है। तो आपके लिए ये टिप है कि आपने क्या करना है कि आपने पहले पेजेस सभी ऐड कर लेने हैं एंड देन ट्रांजिशन भी ऐड कर लेनी है, उसके बाद आपने काम करना स्टार्ट करना है अपनी ऑडियो पे, ठीक है। अदरवाइज ये होगा कि आपने लेट सपोज 5 मिनट की वीडियो ऑडियो आपने उस पर इमेजेस क्रिएट कर ली, उसके बाद आपको याद आया कि आपने ट्रांजिशन नहीं ऐड की, तो आप ट्रांजिशन ऐड करोगे तो सभी पेजेस की लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी तो आपकी जो ऑडियो है और जो इमेजेस है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। मीन्स ऑडियो बाद में आ रही है, इमेजेस पहले जा रही हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में होगी, ठीक है। तो अब देखिए हमने मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। एक घने जंगल में एक समझदार और पूजनीय उल्लू था जिसका नाम था ओजास। उसकी बहुत सी जानकारी थी और उसके विचारों से लोगों को फायदा होता था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने उसका उल्लू का उन्होंने जिक्र किया है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से यहाँ तक उस उल्लू की इमेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखें, आप यहाँ से ड्रैग करके इस पेज की लेंथ को इंक्रीज
और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा लेट्स सपोज हमने एक ही पेज को दोबारा ऐड करना है, तो आप देखें राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पेज, यहाँ इसकी जो शॉर्ट की है कंट्रोल डी है, आप सिंपली कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो, तो आपका वही पेज डुप्लीकेट हो जाएगा, साथ उसकी ट्रांजिशन भी, साथ उसकी पेज की लेंथ भी, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो। अब देखें, आप प्ले करें। बहुत सी जानकारी थी और उसके विचारों से लोगों को फायदा होता था। एक दिन, ठीक है, यहाँ से चेंज हुआ है, तो हम यहाँ से इसकी लेंथ डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अब प्ले करके देखते हैं। एक दिन अगेन पहले आ रहा है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा और डिक्रीज करेंगे, इसकी लेंथ को, सॉरी, ठीक है। एक दिन जब वो एक शाख पर बैठा हुआ था, उसने एक सुंदर मोर को देखा। ठीक है, अब क्या है कि हमने नेक्स्ट जो इमेज है मेरी, मैंने अपलोड की हुई है कि वो एक शाख पे बैठा था, ठीक है, जैसे कि ये वाला। तो मैंने सिंपली जहाँ पे ऐड करनी है उसको सिलेक्ट करना है, ये जो हमारे पास ये सिलेक्टेड हमें शो हो रहा है, एंड देन उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज ऐड हो गई। आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे एंड देन सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप इस इमेज पर किस तरह एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन का क्या मीन है, देखें, यहाँ पे ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें डिफरेंट ऑप्शन है कि आप उसकी यहाँ पर उसकी टाइमिंग सेट कर सकते हो, यहाँ पे एनिमेशन कर सकते हो, यहाँ पे उस बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप का मैं आपको बताती हूँ। फ्लिप देखें, फ्लिप हॉरिजॉन्टली तो ये उल्लू इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकली तो उल्टा हो जाएगा, सही है। उसके बाद आपके पास एडिट इमेज का है, तो हमें अभी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखें हम इस पर एनिमेशन ऐड कैसे कर सकते हैं, जैसे कि फन कैसे, देखें अब अगर हम देखें, ये हमारा फन है, ठीक है। फन वाली ट्रांजिशन इस फॉर्म में है, जैसे कि एक और मैं आपको, जैसे पार्टी वाली, देखें ये आपको अच्छे से क्लियर होगी ये किस फॉर्म में है। पता था ये पेज कैसे मीन्स के, जैसे कि अगर आप देखो इस पेज को, तो इस पे एनिमेशन पॉप लगी हुई है। तो पॉप में क्या है कि जो पेज एकदम से विचारों से लोगों को फायदा होता था, ठीक है। ये इस फॉर्म में, ये जो हमारी पॉप की एनिमेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है आपके एनिमेशन के, आप यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशन को ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आप देखें, इस पे मैंने अगर करूंगी तो उसका इफेक्ट बताएगा किस तरह इफेक्ट करता है, ठीक है। ये किस तरह होता है ट्रांजिशन एनिमेशन, सॉरी, ये एनिमेट किस तरह करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एनिमेशन का ऑप्शन है। उसके अलावा लेट्स सपोज हमने यहाँ पे, वैसे तो टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस तरह टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, लेट्स सपोज यहाँ पे ही मैं आपको स्टार्टिंग स्क्रीन में ऐड करना सिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट के टैब में जाओगे, आपके पास यहाँ पे डिफरेंट, सबसे पहले अगर आपने सिंपल टेक्स्ट ऐड करना है तो ऐड अ हेडिंग, ठीक है। हेडिंग की फॉर्म में क्लिक किया तो हमारे पास वो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप वही ऐड कर सकते हो, दी वाइज ऑल एंड ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपने लेट्स सपोज सेट करना है टेक्स्ट को, तो यहाँ से आप पकड़ के इसको इस फॉर्म में, अगर यहाँ से करोगे तो उसका साइज देखें, अगर आप ये दरमियान वाला जो आपका है, ठीक है, हैंडल, ठीक है, ये वाला स्ट्रेट वाला, इससे करेंगे तो उसका टेक्स्ट के साइज पे कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ से करोगे तो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये है। आप अगर आप देखिए अब सेलेक्टेड है ना, ये मीन्स इसके यहाँ पे सर्कल शो हो रहा है, तो आप इसको उठा के इधर उधर नहीं लेके जा सकते टेक्स्ट बॉक्स को। अगर आपने उठाना है
तो देखिए साइड पे साइड पे कहीं क्लिक करेंगे एंड देन उसको आप कर सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म में। उसके अलावा आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो, ठीक है, या बोल्ड हो या उस पर इफेक्ट लगे, तो वो कैसे करेंगे? देखिए आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कैसे सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया एंड यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, देखिए बोल्ड हो जाएगा, अनबोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है, देखिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आपके पास यहाँ पे कलर्स है, ठीक है, देखें यहाँ पे जो फोटो है हमारी उसमें जितने कलर यूज हुए हैं वो वाले कलर्स हैं एंड यहाँ पे डिफॉल्ट कलर्स हैं, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से देखें यहाँ से आपके पास स्लाइडर है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास कलर पिकर है, आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अच्छा तो देखें जैसे कि लेट सपोज ये कलर है, मैंने उस पर क्लिक किया तो वही कलर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कलर चेंज होगा, ठीक है। उसके अलावा इटैलिक में आपने जो भी इफेक्ट ऐड करना है तो उसके लिए आपने पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो आप डबल क्लिक करें या क्लिक एंड ड्रैग करके उसको इस फॉर्म में इटैलिक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एनिमेट टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपके पास आप पॉप जो भी आपने एनिमेशन ऐड की होगी उसका नेम यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एनिमेशन नहीं लिखा हुआ, सही है। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, ये आपके पास प्रीव्यू दे देता है हर एनिमेशन जैसे कि हम वाइप वाला अगर लगाएं तो आपके पास अब देखिएगा किस फॉर्म में आएगा टेक्स्ट, स्टार्टिंग में स्टार्ट देखिए एक समझदार उल्लू, ठीक है। तो आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वो स्वाइप होके आए, ठीक है। यहाँ से उसकी स्पीड चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप ये कर सकते हो कि ये बोथ का मीन है कि जब ये यानी कि पेज स्टार्ट होगा और एंड होगा दोनों में एनिमेशन ऐड करनी है, या फिर सिंपली एंट्रेंस पे या फिर एग्जिट और डिफरेंट नीचे जैसे कि टाइपराइटर है, आप ये टाइपराइटर अगर देखें तो ये जैसे हम टाइपिंग करते हैं ना उस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा लेट्स सपोज आप यहाँ पे म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो अगेन म्यूजिक का भी सेम है, यही है कि आप ऑडियोस में जाओ और आपने जो भी म्यूजिक लेट्स सपोज मेरा यहाँ पे था एक म्यूजिक जी एंजल ड्रीम्स, तो मैंने अगर स्टार्टिंग से ऐड करना है तो मैंने अपना स्लाइडर स्टार्टिंग पे लेके जाना है, जहां भी ऐड करना है वहां पे लेके जाना है एंड सिंपल उस पर क्लिक करना है ठीक है, क्लिक किया तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो इसकी जो लेंथ है 2 मिनट्स 32 सेकेंड्स है, तो अगर लेट सपोज मैं ये चाहती हूँ कि इसकी जैसे कि ये वाली जो ऊपर वाली ऑडियो वो हमारी 5 मिनट्स की है, तो मैं चाहती हूँ कि ये डुप्लीकेट हो जाए, तो सिंपली मैंने इस पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, जिस भी ऑडियो को करना है एंड यहाँ पे डुप्लीकेट ट्रैक का ऑप्शन है, डिलीट ट्रैक, एडजस्ट। उसके अलावा आप वॉल्यूम भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम एंड देन वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने वैसे ये जो ऑडियो है इसकी बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको प्ले करके म्यूजिक किस तरह का ऐड हुआ है। एक समझदार उल्लू और घमंडी मोर। एक घने जंगल में एक समझदार और पूजनीय उल्लू था, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये हमारा टेक्स्ट भी आपने देख लिया किस तरह ऐड कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट का कलर और इसके अलावा टेक्स्ट का साइज यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और यहाँ पर उसकी फॉन्ट्स हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट का आप फॉन्ट कौन कौन सा ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अभी इंटरनेट मेरा स्लो है काफी तो इस वजह से ये यहाँ पे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि अभी जो हमारी फॉन्ट यूज हुआ है वो कैनवा सैंस है तो उसमें से है, ठीक है। जैसे कि आपको जो भी चाहिए हो तो आपने सिंपली यहाँ पे जाना है एंड देन फॉन्ट्स, ठीक है। उसके अलावा लेट्स सपोज हमने यहाँ पे करना है कोई भी म्यूजिक ऐड, ठीक है। जैसे कि जब यहाँ ये वाला स्क्रीन आ रही है ये वाला, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे विंड का इफेक्ट हो, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे एक म्यूजिक भी अपलोड किया था, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि म्यूजिक ऐड हो, तो वही हमने उस पर क्लिक करना है, वहां पे हमने अपना स्लाइडर रख के क्लिक करेंगे तो आपका वो म्यूजिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्ले करके देख लेते हैं। जंगल में एक समझदार और ठीक है, यहाँ पे हमारा यानी कि सिंपली बर्ड्स का साउंड है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हमारा जो ये वाला साउंड है वो यहाँ तक ही रहे, ठीक है, मीन सॉरी म्यूजिक। तो देखिए मैं म्यूजिक पे जाऊंगी, जहां तक मैंने कट करना है वहां पे स्लाइडर रखूंगी, राइट क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करूंगी एंड देन यहाँ पे हमारे है स्प्लिट ऑडियो, ठीक है, स्प्लिट, ठीक है। तो अब ये वाला सेपरेट हो गया, ये वाला सेपरेट हो गया, ये हमें नहीं चाहिए, हमने उसे सेलेक्ट करना है, बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल वहां से एंड हो जाएगा, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। तो आप देखें, आप जंगल में एक समझदार और पूजनीय उल्लू था जिसका नाम था ओजास। उसकी बहुत सी जानकारी थी और उसके विचारों से लोगों को फायदा होता था। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारा क्या हो गया कि हमारा म्यूजिक भी ऐड हो गया। मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट के डिफरेंट फॉन्ट्स भी हैं, ठीक है। तो फॉन्ट्स ये देखें, जैसे कि अब हमारे पास शो हो रहे हैं, तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करें एंड देन कोई भी आप फॉन्ट यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो वो वाला ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखो तो ये हमारा ऐड हो गया, सही है। तो वैसे तो ये हमें नहीं इस तरह का चाहिए। तो अगर आपने लेट्स सपोज हमारा कोई भी काम हमने जैसे कि ये किया, हम नहीं चाहते ये हो, तो हम Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा अनडू हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपने सीखा आज कि हम किस तरह स्लाइड शो ऐड बना सकते हैं, हम किस तरह ऐड कर सकते हैं इमेजेस ऑडियो पे, हम किस तरह ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, एंड टेक्स्ट कैसे हम एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो टेक्स्ट है इसमें डिफरेंट डिफॉल्ट ऑप्शंस भी हैं, तो आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स पड़े हुए हैं, आप यहाँ से स्टाइल्स भी कोई भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड म्यूजिक आप कैसे ऐड कर सकते हो, एंड म्यूजिक का आप वॉल्यूम कैसे एडजस्ट कर सकते हो, बीट्स एंड सिंक्रोनाइज एंड डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है।